तो एवरीवन, सेंटेंस टॉपिक के अंदर आज हम बात करने वाले हैं 4th नंबर का जो इसका पार्ट है इसके बारे में। और थर्ड पार्ट में हमने स्टार्टिंग किया था टाइप्स या फिर काइंड्स ऑफ सेंटेंस वाले टॉपिक में, और जिसमें हमने बात की थी 2 टाइप्स के सेंटेंस की, जहाँ पर एक आपका असर्टिव था और सेकंड आपका इंटरोगेटिव था। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिमेनिंग जो 2 पार्ट्स रह गए टाइप्स ऑफ सेंटेंस के, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। इन दोनों सेंटेंस की आज हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। सो थर्ड आपका जो सेंटेंस होगा दैट इज इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस। अब बेसिकली एक जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उसका यूज हम किन कंडीशंस में करते हैं। देखिए, एक इंपेरेटिव सेंटेंस, या फिर हम कहें कि कैसे मुझे पता चले कि जो गिवन सेंटेंस है वो बेसिकली है ही इंपेरेटिव। अब स्कूल में जब भी आपका या कॉलेज में जब भी आपका एक कन्वर्सेशन होता है आपके टीचर के साथ, तो टीचर बेसिकली आपको वहाँ पर कुछ एडवाइस करते हैं, या फिर आपको कुछ करने के लिए ऑर्डर करते हैं, या फिर आप ग्राउंड में होते हो वाइल इन योर गेम्स पीरियड, या वाइल योर प्रैक्टिस, आपके प्रैक्टिस के दौरान किसी भी गेम्स की, या आपकी कोई हॉबीज़ है उस हॉबीज़ के रिगार्डिंग, तो वहाँ भी आपके जो टीचर या इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो आपको एक कमांड करते हैं कि आपको ये चीज़ ऐसी नहीं ऐसी करनी चाहिए। तो ड्यूरिंग दैट टाइम, उस दौरान उनके थ्रू जो भी सेंटेंस स्पोकन होते हैं बेसिकली वो सेंटेंस होते हैं जो इंपेरेटिव कैटेगरी के होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ये आइडिया क्लियर होता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस बेसिकली होते क्या हैं। ये वो सेंटेंस होते हैं जो किसी को एडवाइस करने के लिए, या एक ऑर्डर देने के लिए, या फिर एक कमांड करने के पर्पज से यूज किए जाते हैं। हमें किसी से कुछ लेना है तो बेसिकली हम रिक्वेस्ट करते हैं। तो रिक्वेस्ट की फॉर्म में भी जो भी सेंटेंस आपका बनता है वो भी आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। तो इसमें देख लेते हैं बेसिकली इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। A sentence that express a command from order from advice and एक वो सेंटेंस जिसको बोलने या लिखने के बाद वो कोई कमांड दे, या फिर कोई ऑर्डर दे, एडवाइस दे, या फिर एक रिक्वेस्ट की फॉर्म में दे। तो इस टाइप से जो भी आपके सेंटेंस बनेंगे ये आपके इंपेरेटिव पार्ट हैं। अब बनेंगे कैसे? तो देखिए, ये जो सेंटेंस है, दिस सेंटेंस can be started in following ways, but must be ended with full stop। देखिए, ये जो सेंटेंस है इनकी स्टार्टिंग तो हम देखेंगे, लेकिन उस स्टार्टिंग के बाद एक एंडिंग भी तो अपने को करना पड़ेगा। तो जब भी आप एक इंपेरेटिव सेंटेंस राइट करें, ये कुछ जानने के बाद कि कैसे मैं स्टार्ट करें, उसके बाद आपको ऑलवेज उसकी एंडिंग में फुल स्टॉप का यूज करना है। अब इनकी स्टार्टिंग अपन कैसे कर सकते हैं? देखिए, फर्स्ट इसकी हम स्टार्टिंग करेंगे मेन वर्ब, और ये जो आपकी मेन वर्ब होगी एमवी, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म होगी। आफ्टर एमवी मेन वर्ब, और मेन वर्ब में भी आपको ध्यान रखना है फर्स्ट फॉर्म। तो इनकी जो बिगनिंग है वो आप मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म से करिए, या फिर इनकी जो बिगनिंग है वो आप डू नॉट के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन डू नॉट के बाद भी आपको मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना होगा। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ओके, अब मेन वर्ब के बाद अगर कुछ हमारे पास लिखने के लिए होता है
या तो वो ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा किसी सेंटेंस का। ओके, तो यहाँ पर जनरली हम जैसे स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, तो हम राइट करते हैं कि इसमें आप ऑब्जेक्ट और फिर दोनों से स्टार्टिंग उसमें भी हम ऑब्जेक्ट को पुट कर सकते हैं। इसके अदर दिन अगर कुछ राइट करना है अदर वर्ड्स में तो हम राइट करते हैं, अदरवाइज इसके एंडिंग में एक फुल स्टॉप अपने को यूज करना होता है जो हमने किया। तो बेसिकली एक इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है वो इन 2 वेज में आप स्टार्ट कर सकते हो, मैन ऑफ फर्स्ट फॉर्म या फिर डू नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर आप नोट करेंगे कि सर आपने लास्ट जो वीडियो था, इनसे पहले जो वीडियोस थे, उसमें आपने कहा कि एक सेंटेंस के अंदर इन 3 वर्ड्स को होना नेसेसिटी होता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें तो सेंटेंस की तो बिगनिंग ही वर्ब से हुई है और वो भी आपके मेन वर्ब है, इसमें सब्जेक्ट वर्ड का या सब्जेक्ट नाम का कोई वर्ड तो हमने यूज किया ही, तो फिर ये सेंटेंस कैसे हुआ? तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक सेंटेंस है, लेकिन जब हम किसी को कमांड, ऑर्डर या एडवाइस या फिर किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हम करेंगे किससे वो सारी चीज़? उससे तो करेंगे जो हमारे सामने एट प्रेजेंट होगा। तो जो भी हमारे सामने एट प्रेजेंट है वो हमारी कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर कोई एडवाइजर उसकी लिसनिंग करेगा, उसको सुनेगा। और जो भी सुनने वाला होता है, एक स्पीकर की कई भी बात को जो भी सुनने वाला होता है बेसिकली वो आपका सेकंड पर्सन होता है, जो कि आपका एट द टाइम उस समय वो आपके सामने प्रेजेंट होगा। तो आपके सामने आपकी बोली जा रही बात के दौरान कोई भी आपके सामने जो खड़ा हुआ है वो आपके लिए सेकंड पर्सन सेंटेंस है। तो ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट हम जिससे भी कर रहे हैं वो सामने वाले पर्सन से कर रहे हैं। अब सामने वाले पर्सन को उसी के नाम से या उसके लिए यूज होने वाले प्रोनाउन से तो हम उसको कॉल अप नहीं करेंगे, उसको बुलाएंगे नहीं, उसको कहेंगे सिंपल सा कहेंगे ना, गो आउटसाइड, बाहर जाओ, या फिर ये कहेंगे गो आउटसाइड, तुम बाहर जाओ, नहीं, जो भी उसको सिंपल हम बोल देते हैं बाहर जाओ, गो आउट, वहाँ पर फिर यू का यूज अननेसेसरी हो जाता है। तो ये वो सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट ऑलवेज आपका मिसिंग रहेगा या फिर हम कहें हिडन रहेगा। जो भी मिसिंग या हिडन सब्जेक्ट आप कहें वो ऑलवेज आपका यू होता है। अगर इसमें आप कहें कि सर सब्जेक्ट कहाँ है, तो इसमें जो भी आपका मिसिंग सब्जेक्ट है वो ऑलवेज आपका यू होता है, जो कि सेकंड पर्सन सब्जेक्ट के केस का प्रोनाउन है। और ये सब्जेक्ट के केस का प्रोनाउन इस इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑलवेज हिडन होता है या फिर मिसिंग होता है, मतलब कुल मिला के आपको यूज नहीं करना। सेकंड थिंग, आप कहेंगे सर इसमें मैन ऑफ फर्स्ट फॉर्म की यूज है, दोनों की कोई यूज है। तो देखिए जो भी कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट ये जो भी हम करते हैं किसी से, जैसे कि ये प्रेजेंट करते हैं, मतलब प्रेजेंट टाइम में करते हैं, पास्ट में क्या हुआ उससे अपने को लेना देना नहीं, फ्यूचर किसने देखा नहीं। तो अगर किसी को एडवाइस करना तो हम फेस टू फेस करेंगे ना, तो फेस टू फेस का जो कन्वर्सेशन होता है बेसिकली वो आपका प्रेजेंट टेंस का होता है। और प्रेजेंट में भी ऐसा जो कन्वर्सेशन होता है, एक जनरल जो सेइंग्स होती है वो हम सिंपल टेंस में यूज करते हैं। और सिंपल टेंस में जब पॉजिटिव सेंटेंस हम बनाते हैं यू सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू के साथ जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर मैन ऑफ फर्स्ट फॉर्म के हम राइट करते हैं। जबकि एक नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए हम डू नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म राइट करते हैं। इसलिए इन सेंटेंस में हम केवल मैन ऑफ फर्स्ट फॉर्म या डू नॉट से इनकी बिगिनिंग करते हैं। डिड, वाज, वर, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैज, विल, शेल, इनका यूज इन सेंटेंस में नहीं होता। हाँ, इनके आगे अगर आप कोई किसी पार्ट में आप यूज कर लेते हो, ठीक है, ये कुछ बोलने के बाद या ऐसा कुछ लिखने के बाद आपके सेंटेंस में आ रहा है इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, तो आने दीजिए। जब उनका यूज होगा तो वो एक अलग सेंटेंस की कैटेगरी होगी, जहाँ पर अगर इज, एम, आर, वाज, वर जैसे हेल्पिंग ऑफ या मैन ऑफ फॉर्म यूज किया तो ये वो सेंटेंस होंगे जिनकी स्टार्टिंग या जिनमें या तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इनका यूज हुआ या फिर मैन ऑफ के लिए यूज हुआ, और वो सेंटेंस फिर आपका या तो असर्टिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा, ठीक है। तो इनकी स्टार्टिंग इन 2 मेथड से आप कर सकते हो। अगर आपको रिक्वेस्ट करना है, अगर आपको लगता है कि मुझे सेंटेंस में एक रिक्वेस्ट यूज करना है, रिक्वेस्ट मेरे को शो ऑफ करना है, तो रिक्वेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं प्लीज या काइंडली। एक सेंटेंस में जब भी आपको रिक्वेस्ट करना हो तो रिक्वेस्ट के लिए आप यूज कीजिए प्लीज या फिर काइंडली। अब आप बोल के देखिए वो सेंटेंस जिसमें आपको प्लीज या काइंडली वर्ड यूज करना है। जब भी आप प्लीज या काइंडली से कोई सेंटेंस बोल रहे हो, बोल के देखिए
जब भी आप प्लीज या काइंडली से कोई सेंटेंस बोलते हो तो ये वो सेंटेंस होता है जिसमें आपने सब्जेक्ट का यूज नहीं किया। जैसे प्लीज गिव मी साइड, ओके, प्लीज पास दिस लेटर, ओके, प्लीज ओपन द डोर, काइंडली ग्रांट मी वन डे लीव। तो ये जो कुछ हमने सेंटेंस बोला इसमें हमने सब्जेक्ट जो कि कोई नाउन या प्रोनाउन के फॉर्म में होना चाहिए उसका तो हमने यूज नहीं किया। तो जब भी प्लीज या काइंडली से कोई सेंटेंस होगा तो वो आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। तो उसको आप किसी और टाइप ऑफ सेंटेंस असर्टिव या इंट्रोगेटिव या एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें राइट नहीं कर सकते। ओके, अब प्लीज या काइंडली के साथ आप किस टाइप का सेंटेंस बोलने वाले ये डिपेंड करेगा। आप इसके साथ फर्स्ट वाला भी यूज कर सकते हैं, इसमें मेन ऑफ फर्स्ट फॉर्म का स्ट्रक्चर भी आप राइट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट पुट करके एंड ऑफ द सेंटेंस को इसको फिनिश करें। या फिर प्लीज या काइंडली के साथ आप डू नॉट का भी यूज कर सकते हैं और डू नॉट के बाद वही फर्स्ट फॉर्म का यूज करके आप ऑब्जेक्ट राइट करें और फिर फुल स्टॉप कर इसको सेंटेंस जो प्लीज या काइंडली के साथ है वो एक पॉजिटिव सेंस का भी हो सकता है, नेगेटिव सेंस का भी हो सकता है। इनके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। एग्जांपल्स, so first example, call him right now। इसे अभी बुलाओ, कॉल हिम राइट नाउ। तो स्टार्टिंग में मैंने वर्ड यूज किया कॉल, कॉल मतलब बुलाना। तो जब मैंने इसकी मीनिंग की बुलाना तो लास्ट में इस वर्ड के बुलाना, और ऐसा कोई भी जनरली एक वर्ड जिसके लास्ट में ना का प्रोनाउंसिएशन होता है तो ऐसा ना से एंडेड वर्ड ही आपको सेंटेंस में मैन ऑफ द रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर मैंने कहा कॉल मतलब बुलाना, तो ये कॉल क्या हुआ, ना से एंडेड वर्ड आपका मैन ऑफ हो गया। और फर्स्ट फॉर्म भी है क्योंकि इसके सेकंड फॉर्म की अगर आप बात करें तो कॉल्ड होती है एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड, फोर्थ फॉर्म इज कॉलिंग एंड फिफ्थ फॉर्म इज कॉल्स। सो कॉल इज द फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर कॉल जो है वो फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म से स्टार्टेड अगर कोई सेंटेंस है जिसके एंडिंग में फुल स्टॉप आया हो तो वही तो आपका इंपेरेटिव होता है। सेकेंड टाइप इसका क्या हो जाएगा, डू नॉट टीज मी। डू नॉट टीज मी, टीज मतलब चिढ़ाना होता है। तो मुझे चिढ़ाओ मत, मुझे परेशान मत करो, ठीक है। तो इसमें भी हमने सब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया। स्टार्टिंग में डू नॉट है और एंडिंग में अगर फुल स्टॉप है जैसा कि यूज हुआ है तो वो भी आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब इन दोनों ही सेंटेंस को मैं प्लीज या काइंडली के साथ भी यूज कर सकता हूँ। जैसे एक प्लीज के साथ मैं यूज कर लेता हूँ, प्लीज डू नॉट टीज में। तो जब मैंने प्लीज बोला तो प्लीज के साथ या तो मैं फर्स्ट फॉर्म यूज करूं या फिर डू नॉट का यूज करूं। सेंटेंस मुझे बोलना है तो मैं कैसे कुछ भी यूज कर सकता हूं। मैंने नेगेटिव सेंस में बोलना तो मैंने प्लीज का यूज किया। सो प्लीज डू नॉट टीज मी, कृपया करके मुझे परेशान मत करो या चिढ़ाओ मत। तो इन थ्री स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए आप एक इंपेरेटिव सेंटेंस को राइट कर सकते हैं, या इन थ्री स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो गिवन सेंटेंस है बेसिकली उसका टाइप कौन सा। अब बात कर लेते हैं फोर्थ टाइप का जो आपका सेंटेंस है। तो फोर्थ इसका टाइप है सेंटेंस में जो कि अपना लास्ट टाइप ऑफ द सेंटेंस पे जिसको हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब डिक्लेरेटिव हुआ, इंट्रोगेटिव हुआ, इंपेरेटिव हुआ। इसमें हमने कहा डिक्लेरेटिव या जो असर्टिव सेंटेंस है उसमें हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं। हमने ये तो नहीं कहा कि वो स्टेटमेंट किसको शो करेगा, हाँ ये जरूर कहा कि एक स्टेटमेंट जो है आपका वो पॉजिटिव या नेगेटिव सेंस का हो सकता है। फिर हमने कहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन को पुट अप करते हैं। हमने ये तो नहीं कहा कि वो शो ऑफ किसको करेगा। थर्ड हमने बात की इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें हम कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट के लिए उनका यूज करते हैं। लेकिन जहाँ पर हमें कुछ चीज़ को शो ऑफ करना हो, ठीक है, तो जहाँ किसी चीज़ को शो ऑफ करना हो, हमारे अंदर की जो फीलिंग्स है उन फीलिंग्स को अगर हमें बाहर प्रेजेंट करना हो लेकिन वर्ड्स में कह के नहीं कि आज मैं बहुत खुश हूँ, ये कह के नहीं कि अब वो चीज़ देखो कितनी अच्छी है या वो चीज़ देखो कितनी बुरी है, वो पर्सन कैसा है देखो तुम,
ऐसा करके नहीं, हमारे वर्ड से अगर हम सामने वाले को ये फील करवाना चाहे कि हम कैसे हैं या सामने वाला या कोई चीज़ है या कोई पर्सन है वो कैसा है, तो हमारी जब फीलिंग्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं एक सेंटेंस के फॉर्म में, तो ऐसे फीलिंग को शो करने वाला सेंटेंस है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जब ये आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करे तो वही आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ओके, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, दिस सेंटेंस एंड्स विथ एक्सक्लेमेशन साइन। देखो इसमें मैंने स्टार्टिंग नहीं बताया आपको, बल्कि मैं बता रहा हूँ कि ये जो सेंटेंस है उसकी एंडिंग में आपको एक एक्सक्लेमेशन साइन जो होता है, जिसको आप बोल सकते हो एक रिवर्सेबल आई, एक रिवर्स आई के फॉर्म में। तो इस टाइप का अगर साइन आपको किसी सेंटेंस में गिवन हो तो ये जो साइन है ये आपका एक्सक्लेमेशन साइन होगा, और इस साइन से एंडेड जो भी आपका सेंटेंस होगा वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा। ठीक है, फिर एंडिंग किससे हो, सॉरी स्टार्टिंग किससे हो, तो देखो स्टार्टिंग की बात कर लेते हैं। अपने को आइडेंटिफाई तो इस साइन को देख के करना, बाकी कहीं दिमाग नहीं लगाना। लेकिन अगर आपको लिखना पड़े या कंप्लीट आपको देखना पड़े कि स्टार्टिंग कैसे हो, तो देख लेते हैं इसके बारे में। दिस सेंटेंस स्टार्ट्स with either what or how। ये जो सेंटेंस है इसकी जो स्टार्टिंग है वो या तो what से होगी या फिर how से होगी। ये टू टाइप के जो वर्ड हमने राइट किए what और how, इनसे अगर बना हुआ कोई सेंटेंस है तो इनसे बना हुआ तो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस भी तो था जिसमें वोट और हाउ हमने पुट किया था। फिर डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये जो सेकंड पॉइंट है एंडिंग वाला, इससे आपको समझना है। जहाँ अगर वोट या हाउ से स्टार्टेड किसी सेंटेंस के एंडिंग में आपको क्वेश्चन मार्क लगे, क्वेश्चन मार्क आपको दिया हो, तो वो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव वाला हो जाएगा। लेकिन वोट या हाउ से स्टार्टेड सेंटेंस के एंडिंग में आपको ये वाला साइन मिले, एक्सक्लेमेशन साइन, तो इनसे एंडेड जो सेंटेंस होगा वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा। बस इस साइन के बेसिस पे आपको सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। सेकंड थिंग, अ सेंटेंस विथ इंटरजेक्शन एक ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको इंटरजेक्शन गिवन हो, तो वो इंटरजेक्शन वाले सेंटेंस भी आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही पार्ट होता है। अब इंटरजेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए इंटरजेक्शन जो हो सकते हैं एक सेंटेंस में वो हो सकते हैं इनमें से कुछ, जैसे ओ, या फिर हो सकता है ओह, या फिर अलास, या फिर वाओ, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ठीक है, सो मेनी अदर्स। तो अगर ऐसा कोई वर्ड का फॉर्मेशन हुआ हो या इनसे बना हुआ कोई सेंटेंस आपको गिवन हो, तो वो सेंटेंस हम एक्सक्लेमेटरी कैटेगरी का लेंगे। अब इनके आगे जो सेंटेंस बनता है जनरली वो आपका डिक्लेरेटिव टाइप का सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स है ये भी आपके एक्सक्लेमेटरी वाले सेंटेंस की कैटेगरी को शो ऑफ करते हैं। ठीक है, ये वर्ड अपने आप में एक तरह से सेंटेंस को पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि अगर इंटरजेक्शन है तो वो उसको भी हम एक्सक्लेमेटरी कैटेगरी में पुट करेंगे। अब देखते हैं वोट या हाउ से स्टार्टिंग कैसे हो, है ना। तो स्टार्टिंग विथ हाउ या वोट, स्टार्टिंग विथ वोट या फिर हाउ, ठीक है, वोट या हाउ से स्टार्टिंग देखते हैं।
तो वोट या हाउ से जो स्टार्टिंग है ये भी टू टाइप से आपको देखना है, और देखना कहाँ है, एंडिंग में जाके। देखिए स्टार्टिंग हम वोट से करें या फिर हाउ से करें, ठीक है। इसके बाद आपको कोई आर्टिकल गिवन हो सकता है, ए या एन या द में से कुछ भी आपको गिवन हो सकता है। ओके, ये गिवन हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि होना ही चाहिए। स्टार मैंने मार्क किया, इसका मतलब कंपलसरी नहीं है। आपका नेसेसिटी है तो आप यूज कीजिए, और नेसेसिटी नहीं है तो आप इग्नोर कीजिए। इसके बाद सेंटेंस में आप सो या फिर वेरी, इनमें से किसी वर्ड का यूज़ कर सकते हो या आपको किया हुआ मिल सकता है। अगर है तो यूज कीजिए, नेसेसिटी है तो, और नहीं है तो इग्नोर कीजिए। बाकी आपको सेंटेंस में एक एडजेक्टिव तो कंपलसरी गिवन होगा। ओके, ये एडजेक्टिव तो आपका होगा ही होगा, और इसके बाद आपको सब्जेक्ट मिलेगा, और लास्ट में आपको ये एक्सक्लेमेशन साइन। एक पार्ट तो ये हो जाता है। जैसे अगर एग्जांपल में लूं, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। ओके, सो व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, और मैंने एंडिंग में एक्सक्लेमेशन साइन का यूज किया। तो ये जो सेंटेंस बना है इसके स्टार्टिंग वर्ड्स है, एक की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने ए का यूज किया। ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है, और सब्जेक्ट आपका कौन हो गया, गर्ल। तो इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो है वो अपने को एंड ऑफ द सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा। ओके, और इसकी सेकंड टाइप क्या है स्टार्टिंग की, वही वोट या हाउस से तो स्टार्ट होगा, वोट या हाउस से तो स्टार्ट होगा। इसमें भी आपको ए या एन या द में से कुछ गिवन हो सकता है और नहीं भी। साथ ही सो या वेरी में से कुछ गिवन हो भी सकता और नहीं भी, लेकिन एडजेक्टिव होगा ही होगा, सब्जेक्ट होगा ही होगा, और इसमें फिर अपने को वर्ब भी गिवन हो सकती है एंड ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें कुछ सेंटेंस में वर्ब का यूज होता है, किसी में नहीं होता। होता है तो करेंगे, नहीं होता तो नहीं करेंगे, क्योंकि फीलिंग्स ही तो शो करनी है, कर देंगे बिना वर्ब के भी। फीलिंग्स क्या क्या है, जैसे एग्जांपल हम बना लेते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, और ये हमने यूज कर दिया एक्सक्लेमेशन साइन का। तो यहाँ पर सी सब्जेक्ट है और इज क्या है, यहाँ पर वर्ब है। स्टार्टिंग तो वही वर्ड से है, वही ए आपका आर्टिकल है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ये नाउन है जो कि एडजेक्टिव के साथ यूज हुआ है। सी यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट और इज यहाँ पर आपकी वर्ब है। तो ये जो सेंटेंस है, ठीक है, जिसके एंडिंग एक्सक्लेमेशन साइन से हुई है, ये भी आपका एक्सक्लेमेट पार्ट का। तो आप इस टाइप से एक एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, उसका फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। गिवन सेंटेंस को आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं उसके एंडिंग वाला पार्ट या इंटरजेक्शन वगैरह को देखकर। तो ये जो आपका टॉपिक था टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ये कंप्लीट है। टोटल 4 पार्ट्स इसके हमने डिस्कस किए हैं। फर्स्ट में मीनिंग वगैरह, फिर सेकंड में सेंटेंस को आइडेंटिफाई कैसे करें कि बेसिकली वो है तो सेंटेंस ही ना, कहीं वो फ्रेजेस का पार्ट तो नहीं है, और थर्ड एंड फोर्थ में हमने इसके टाइप डिस्कस किए। थैंक यू।